प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और अरोमा टीवी के देखने वाले दर्शक सबको जय मसीह की। और सबको मसीह यीशु के नाम से मैं वंदना बोलता हूँ, प्रार्थना है। और मेरा नाम भाई ब्रिजमोहन है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि रोमा टीवी पे आके अपना मसीही जीवन का गवाही देने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा मौका दिया कि हम आके इस चैनल पे अपने गवाही को शेयर कर सकें, बता सकें। और अपने जीवन के सभी अवसर को मैं कैसे परमेश्वर में हम लोग जीवन बिता पाए हैं, जी पाए हैं, उसके लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद करने के लिए जो मौका दिया है, इसलिए मैं खुदावंद को धन्यवाद कहता हूँ। आगे मैं बता जाने से पहले मैं हमारे चर्च के जो प्रिय पासवान हैं, पास्टर अम्मे वर्गीस, पास्टर अब्राहम वर्गीस, पास्टर जूनी सोमेल जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी कलीसिया बेथले जी हिंदी आराधना का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसमें मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, उसमें बना हूँ। और चर्च के हमारे पासवान लोग मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, मसीह जीवन में हमें आगे जाने के लिए जो उन्होंने मौका दिया, हमको समय दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और हमारे पासवान को भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारी गवाही ये है कि जब हमें मौका आया हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, तो पहले तो हम अ, अन्य विश्वासी जाति से थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, तब तक हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ था, इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रभु को कैसे हमारे जीवन में जाना, उसके लिए जब मैं विश्वास में नहीं था तो बताना चाहता हूँ कि हम कैसे मसीह में आए और हमारे मसीह में आने का रीजन क्या था। तो मैं थोड़ा पहले जाना चाहता हूँ, करीब 2006-07 के आसपास की बात है। मैं मेरे घर में कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता था। अभी भी हमारे गांव में बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह को पहचानते हैं। बहुत कम लोग हैं, कोई जो शहर में आते जाते हैं वही लोग जान पाते हैं चर्च क्या है, यीशु मसीह एक भगवान है, एक परमेश्वर, ऐसे जानते हैं लोग। मगर ऐसा हमारे जीवन में नहीं था कि हम यीशु मसीह को जानने वाले थे, नहीं जान पाते थे। तो प्रॉब्लम्स जब किसी के जीवन में आता है, तो लोग अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए, अपने परेशानियों का जो उनको हल कहाँ पे मिलेगा उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन था। और हम भी करीब 2006-07 से जब हम अपना जीवन शुरू किया, अपने आप को संभालने के लिए शुरू किया, तो काफी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव था। फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम्स था, तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो पाया था। लेकिन धीरे धीरे जीवन आगे चलने लगा और यीशु मसीह को बिल्कुल हम लोग जानते ही नहीं थे कि यीशु भी कोई परमेश्वर है और ईसाई जाति भी कुछ होता है, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। हमें बस हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति यही मालूम था और हम अपना जीवन उसी में जी रहे थे। इसलिए हम परमेश्वर को आज के दिन पे धन्यवाद कहना चाहते हैं। उस समय की जो घटना है, करीब 7-8 के बाद जब धीरे धीरे समय आगे गया, तो विश्वास में आने के लिए हमारी एक चाची जी हैं जो पहले बहुत पहले यीशु मसीह को उन्होंने जाना था, पंजाब में रहते हैं। तो जब वो गांव में आए और गांव में आने के बाद जब उन्होंने यीशु मसीह का नाम लोगों को बताना शुरू किया, तो हम लोग उनको बहुत तिरस्कार किए, उनको बहिष्कार किए घर से।
बहुत उनको ताड़ना दिए। मैं, मेरे डैडी, मेरे दादाजी उस टाइम में थे, तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोग बताना शुरू किए कि ये क्या, कहाँ से लेके आ आते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, ये सब चीजें वो बता रहे थे। तो हम लोग उनको बहुत ये किए, तकलीफ दिए। तो उन्होंने गांव में तो आके कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो चुप होके फिर से अपना पंजाब शहर में चले गए और वहीं रहते थे। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ता गया, उनका मसीह में जीवन चलता रहा। लेकिन घटना ये हुआ कि उसके कुछ दिनों के बाद अ, कहानी शुरू होता है हमारी बहन के घर से। हमारी जो बड़ी बड़ी वाली दीदी हैं, उनके जीवन में एक ऐसी समस्या आई, उनके जीवन में एक ऐसी घटना आया कि उस घटना का उन्होंने फेस करने के लिए बहुत ही तकलीफ से उनको जाना पड़ा। और ऐसे होता था कि उनके घर में जो जवान, जैसे हमारे जीजा जी 6 भाई थे, तो उसमें उन्होंने एक दो लोग का देहांत हो गया 40-45 की उम्र में। तो लोगों ने सोचा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, 2 से 3 लोगों का देहांत हो गया। तो उन्होंने बताया कि कुछ तो परेशानी है घर में, कुछ दिक्कतें हैं, चलो इसको हम हल करते हैं। उसको हल करने के लिए उन्होंने गए। तो अयोध्या जाके वहां से कुछ विद्वानों को उन्होंने बुला कर लेकर आया और अपने घर में बिठाए। और घर में बिठाने के बाद उन्होंने एक उनके सामने प्रदर्शित किया, एक उनको सही रूप से दिखाया हकीकत में क्या उनके घर में दिक्कत है। तो उन्होंने कबूतर का मेल फीमेल एक जोड़ी लेकर आए और दूध मंगवाया, और दूध मंगवाकर उस उन्होंने कुछ मंत्र का उच्चारण किया। और दूध को जो है दूध के पास उस कबूतर को, दोनों को, मेल फीमेल को दोनों छोड़ दिए। और जब दोनों ने दूध पिया और उसमें से कबूतर जो है, मेल वाला जो है वो मर गया, और फीमेल ऐसे ही उस थाली के आसपास घूम रही थी। तो उन लोगों ने डरा दिया हमारे दीदी के घर में सब लोगों को। और लोग डर गए तो मुझे पूछने लगे कि अभी इसका रीजन क्या है, हम लोग कैसे इस सोल्यूशन से बच सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमको एक टाइम चाहिए, और हम लोग 5 दिन आपके घर में आके पाठ करेंगे। और उन्होंने 5 दिन पाठ करने के लिए 5 लोग आएंगे करके बताए थे। तो हमारी दीदी ने पूछा कि आपको कितना इसका खर्चा आएगा। तो उन्होंने उस टाइम करीब 8-9 का बात है, 1900, है ना, 2008-9 का बात है ये। तो उन्होंने बताया कि 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। तो और जब बाकी लोग आएंगे, उनको खाने का, रहने का, सारे चीज का बंदोबस्त करना है। तो लगभग पूरा बजट उन्होंने 1 लाख रुपए का बताया। तो हमारे दीदी के पास इतना पैसा नहीं था, ये सब पूजा पाठ इतना बड़ा करवाएं। तो हमारी दीदी ने चाची जी से बात किया, और चाची जी बोली कि देखो बेटी, ऐसा है, इस सब चक्कर में ना पड़ो। आप जितना ही इसमें जाओगी, उलझती जाओगी, और पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, फिर भी कुछ आपको छुटकारा कहीं से नहीं मिलेगा। तो हमारी दीदी ने पूछा हम क्या करें। तो उन्होंने बताया कि एक काम करो, आप यीशु मसीह के पास आइए और यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपके जीवन को ठीक से रखेंगे, छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, तो आपके जीवन से जो परेशानी है, जो दुष्ट आत्मा का परेशानी है, वो सब अपने आप हट जाएगा और आप लोग सुकून से रहोगे। तो हमारे दीदी के पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने अपने घर का जेवर सभी जो उनके शादी में मिला था वो सब बेचने के बाद भी उनके पास इतना पैसा नहीं हो रहा था उस समय में। तो उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए, अपना सुहाग बचाने के लिए, जो भी उनके समझ में आया जीवन में, उन्होंने प्रभु के पास आया और प्रभु को ग्रहण किया। और प्रभु ने उनके जीवन को अनुग्रहित किया, छुटकारा दिया। उस टाइम करीब मैं हैदराबाद में काम करता था, कारपेंटर का काम करता था, उस समय सीख रहा था काम। तो मुझे पता लगा कि चाची जहाँ पे जाती हैं वहाँ पे दीदी भी जाने लगी। तो मैं दीदी से बहुत नाराज हुआ, उनसे बहुत ही अ, अच्छे तरीके से बात नहीं किया। मैं बोला उनको गलत गलत मैं अपशब्द बोला उनको। मैं बोला
हमारे इतने पराक्रमी भगवान हैं, इतने परमेश्वर हैं, हमारे लोग इतने हैं, आप क्यों उधर गए? चर्च में ऐसा क्या है जो हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है, मंदिर में नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए हमने ऐसे किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आपको जैसे लगता है वैसे, मेरे लिए तो ये ठीक है, तो मैं ऐसे ही अपने जीवन को जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने घर पे रहना और हम हमारे घर पे रहेंगे। आपका जीवन आप देख लो, हमारा जीवन हम देख लेंगे। तो यहाँ तक वाद विवाद हुआ था, काफी बात हुआ था। तो काफी साल तक हम अपनी बहन के घर पे नहीं जाते थे हम लोग। बहन भी नहीं आती थी। तो बातचीत ऐसे दूर से होता था, कोई हालचाल लेना है और करना है तो बस दूर से रिश्तेदारी में पूछ लेते थे, हालचाल मिल जाता था। मगर उस टाइम भी मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह कौन है। बस ये जानते थे कि लोग चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, इतना जानता था। और जब ये घटना हमारे बहन के घर में चल रहा था, तो उस समय हम लोग बहुत नाराज थे। तो करीब 2010 के आसपास की ये घटनाएं हैं। और अगर दीदी के घर में मैं बताऊं तो बहुत ही डीपली है। मगर मैं मेरा जीवन परमेश्वर में कैसे हुआ आया, मैं वो बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अन्य विश्वासी से, अगर कोई विश्वास में आता है, तो अपने खुशी से नहीं आता है। वो अपने जीवन में किसी न किसी कारणवश दिक्कत, परेशानी, समस्या का हल खोजते हुए ही वो यीशु मसीह के पास आता है। और यीशु मसीह एक प्रेमी परमेश्वर है जो उन लोगों को प्यार करता है और छुटकारा देता है। और वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह ने ऐसे लिखा है यूहन्ना 15 का 16 में। तो सच की बात है, जब मैं मेरा बहन से बहुत नाराज था, बहुत दिक्कत में था, उनको दिक्कत दे रहा था, तो बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, मेरे भाई लोगों को भी आप प्रभु में लेकर आइए, मसीह में लेके आइए, उनको भी आपका परिचय दीजिए। मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में। और धीरे 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 सब लोग अपना साधारण जीवन जी रहे थे हम लोग। मेरा शादी अ, करीब 2010 में फिक्स हुआ। और 11 में जब मेरा शादी हुआ, तब मेरे जीवन में परेशानी शुरू हुआ। और हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है। और जब शादी करके हम लोग एक साथ रहने लगे करीब 3-4 महीने के बाद, तो हमारे परिवार में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुआ। तो हम लोग इधर उधर दिखाने लगे। तो इस तांत्रिक के पास जाने लगे, वो तांत्रिक के पास जाने लगे। तो छोटे से शुरू किए हम लोग, गांव में जो नजदीक में रहते थे उन लोगों के पास दिखाना शुरू किए। तो कोई कहते थे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये तो इस प्रकार का दुष्ट आत्मा है, उसको निकालना है, ऐसा पूजा पाठ करना है। तो ऐसा हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा का चलते मैं, मेरा परिवार 2011 से लेके 2013-14 तक, ऑलमोस्ट 3 साल हम लोग इतना पीड़ित थे और इतना समस्या से जा रहे थे। मगर अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते। हमारी जो संस्कृति है, हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। हमको लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, कोई ना कोई हमारे जीवन में एक रास्ता रहेगा, एक छुटकारे का एक समय आएगा। तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, उसके साथ हम लोग आगे जाएंगे, उसमें छुटकारा हो जाएगा, ठीक से रहेंगे हम लोग। पर सच बताता हूँ, कहीं पे कुछ छुटकारा नहीं हो पा रहा है। हम हमारे गांव से लेकर क्षेत्र तक गए, क्षेत्र से बढ़कर डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट से बढ़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, यानी कि गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश का हूँ। तो गोरखपुर के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट उधर, जितने अ, शोखा लोग हैं, जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन लोगों के पास हम लोग गए और उनसे जो करवाना था, जितना पैसा लगाना था लगाए। 4 साल की जिंदगी में हमने जितना रुपया कमाया, सारा रुपया डॉक्टर को दिया। और
सोखा को दिया, उधर परेशानियों में दिक्कतों में गया। 4 साल तक हमको पता नहीं था कि हम लोग कितना रुपया कमा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। जाता था सिर्फ डॉक्टर के पास, जाता था सिर्फ तांत्रिक के पास, क्योंकि हम लोगों को अगर शाम को ठीक है तो सुबह ठीक नहीं है, सुबह ठीक है तो शाम को ठीक नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन चलता था। और उस समय परिस्थिति ऐसे आया कि ना डॉक्टर से समस्या हल हो रही है और ना ही किसी तांत्रिक से हमारा समस्या हल हो रही है। करीब 1 साल तो हमारे जीवन में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लगभग जब हम पति पत्नी एक साथ रहते थे तो इनको ज्यादा परेशानी होता था और इनको ज्यादा दिक्कतें होती थी। और जब हम सोचते थे कि इसका उपाय क्या है, इसको हल कहाँ से मिलने वाला है, तो जितने लोग बताते थे कि यहाँ पे चले जाओ, इतना बड़े लोग, इतना बड़ा तांत्रिक हैं, बहुत अच्छा है, बहुत पहुंच वाले हैं, ठीक कर देंगे। हम जाते थे, वो लोग बोलते थे उस टाइम में, 2012-13 का बात है। उस टाइम में लोग 12,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, सब पूछते थे। और हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो किसी से कर्ज लेके देते थे और करवाते थे। पर 1 दिन 2 दिन लगता था कि ठीक हो गया है, और 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसे ही परेशानी शुरू हो जाता था। तो हम करें तो क्या करें। अब 1 साल के बाद लगभग हमारे ऊपर भी अटैक होने लगा और हमारा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ने लगा। डिप्रेशन में मैं जाने लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा पत्नी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जाएं तो कहाँ। जितने रिश्तेदार थे, रिश्तेदार लोगों से हम मदद मांगते थे, तो कोई कितना मदद करेगा आपका। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना, तो लोगों ने हाथ देना बंद कर दिया, यानी कि सहारा देना। धीरे धीरे लोग हाथ खींचना बंद कर दिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या करें, और दिन पे दिन हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उसके उसी दौरान हमारा एक बेटा हुआ और उसका नाम अमन है। तो हम सोच रहे थे कि क्या करें, कहीं पे छुटकारा नहीं हो रहा है, दिक्कतें बढ़ गई। ये भी जब रात को सोती थी तो इनको लगता था कि कोई लोग, 3-4 लोग मेरे बेड के पास आए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। उनको ऐसे ही समझ में आता था कि कोई आया है, घर में घूम रहा है, बेडरूम में घूम रहा है, ऐसे इनको दिखाई देता था। और जब ये रात को सोती थी तो वो लोग परेशान करते थे रात को, बहुत दिक्कत से जा रही थी। और सुबह उठने से इतना सुस्त हो जाती थी, बोलने के लिए भी कुछ नहीं होता, काम करने के लिए कुछ नहीं होता था। समस्या है, जितना हम लोग उसका उपाय करते थे उतना हम लोग दिक्कत में जाते थे। कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था और हमारा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ पता नहीं चल रहा है। समय ऐसा आया कि मैं पिछले 3-4 साल में अच्छा से काम सीख लिया था, कारपेंटर काम करने के लिए, और करता था। पर जब हालात खराब हो गया, जिसके पास जाता था काम करने के लिए, लोग 15 दिन 1 महीना काम करवाते थे और भगा देते थे। बोलते थे जाइए, आपके पास अभी हमारे पास काम नहीं है। अब जो काम कर रहे हैं, करने से ज्यादा आप नुकसान कर रहे हैं। तो जबरदस्ती किसी के पास काम भी नहीं कर सकते, ऐसे चले जाते थे। अब कमाई का जो रास्ता था वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। परेशानियां और चालू हो रही हैं और इनका हालात और खराब होते जा रहा है। मेरा भी मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है, यहाँ तक कि मैं रोड पे जाता हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ जाना है, किस जगह पे मैं जा रहा हूँ, घर से निकला हूँ तो क्या करने के लिए निकला हूँ। यहाँ तक मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ चुका था। और जिसके पास हम पूछते थे, लोग बस ये बताते थे वहां पे चले जाओ ठीक हो जाएगी। वहां जाने से पैसा लेते थे, कुछ इलाज नहीं हो पाता था। तो
उस समय का जो दिक्कत हमको हुआ, हमको ये लगा कि अगर ऐसा जीवन चलता रहा तो हम लोग क्या कर पाएंगे अपने जीवन में, कैसे आगे बढ़ पाएंगे हमारे जीवन में। तो समय इतना खराब हो गया कि मैं सोचा ऐसा जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अगर ये इतना और डिप्रेशन का जिंदगी है, इतना बिगड़ा हुआ जिंदगी है, इसको लेके मैं क्या करूंगा मेरे जीवन में। मैं सोचा कि ये जिंदगी खत्म करने से भलाई है। मैंने उपाय किया कि मैं अपना जीवन छोड़ दूंगा, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते हैं। तो मैं जितने जिसको जो लोग हमारे घर के पूजनीय थे, जिसको हम पूजते थे, उन लोगों को हम पुकारे एक बार, उनको बुलाए। रात को बैठा और बुलाया, हम कहा जितने लोग हैं हमारे घर के, सब लोगों का नाम लिया। मैं बोला अगर आप भगवान हैं हमारे, और आपके नाम में अगर मैं जीवन जी रहा हूं, तो मुझे बचाने के लिए आज मुझसे बात कीजिए, नहीं तो मैं मेरा जीवन त्यागने के लिए हूँ। ऐसा करके मैं प्रार्थना किया, और उस रात कोई बचाने के लिए नहीं आया, कोई कुछ मुझे आ, घटना नहीं हुआ। सुबह उठा तो और हालात, जितना दिन बीत रहा है, जितनी रातें बीत रही हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए हम करें तो क्या करें। मैं बाहर कहीं जाता हूँ प्रदेश कमाने के लिए, काम किसी के पास है तो 1 महीना 15 दिन मिलता है, छोड़ के हट जाते हैं वहां पे, बाहर भी नहीं रुक पा रहे हैं। उस समय इतने हम मजबूर हो गए हम लोग कि एक ही रास्ता दिखता था, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है, तुम मर जाएगा तो अच्छा है। दिमाग में बस अगर कुछ अच्छी बातें आती थी, तो अच्छी बातें वो ये थी कि तू मर जाएगा तो अच्छा है, तू मर जा। फिर मैं तो मर जाऊंगा, मैं सोचा मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन खत्म कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। पर मेरी पत्नी है मेरे पीछे, और एक बच्चा भी अभी जन्म ले चुका है। उनको परवरिश करने के लिए कौन देखेगा, उनको कौन हाथ संभालेगा। और मेरा पत्नी है, तो इनका भी जीवन में बचपन में बहुत सारे कठिनाइयों से ये गए हैं। तो उनके बचपन कैसे रहा, दुखों से भरा रहा, तो अगर ये बताना बताना है इनको, तो ये बताएंगी अपना बचपन का जीवन। उसके बाद मैं कैसे प्रभु को पहचान पाया वो बताऊंगा आगे। मैं मौका देना चाहता हूँ मेरी पत्नी को कि ये भी अपने बचपन को बताएं, कैसे दुख में थे, और जब साथ में आए तो किस कठिनाई से ये जा रहे थे, महसूस कर रहे थे, क्योंकि इनके दर्द को यही कह सकते हैं। 2 साल की जब थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए। और मेरे पापा लोग 4 भैया लोग थे। तो पापा जब एक्सपायर हुए तो वो टाइम में मेरे माँ को मेरा जो बाकी चाची लोग बड़ी मम्मी लोग थी परेशान करने लगी। तो मेरी माँ को मेरे नाना जी आए अपने घर ले गए। तो नाना जी के यहाँ रहते हुए वो उनका दूसरा शादी नाना जी ने कर दिया। तो जहाँ वो गए, वो उस टाइम में प्रेग्नेंट भी थे। तो मेरा एक और छोटी बहन है, तो वो मेरे माँ के साथ ही मतलब पली बढ़ी, 7-8 साल तक माँ के साथ रही। बाद में माँ ने उसको नानी के पास छोड़ दिया, फिर नाना नानी ने उसका परवरिश किया। और मैं अपने अंकल आंटी के पास थी, और मेरे अंकल मेरे पापा से बढ़ के हैं बहुत, उन्होंने मेरा केयर किया। पर आंटी कभी कभी ऐसे बात मतलब बोलते थे, बहुत तकलीफ होता था कि मेरे मम्मी पापा भी होने से कितना अच्छा मेरा जीवन रहता। पर मेरे आंटी के 3 बेटे थे, उनकी बेटी तो नहीं थी। तो मेरा भैया लोग बहुत मुझे प्यार करता था। मेरी माँ अगर कभी भी, मेरी आंटी मेरे माँ से बढ़ के है, क्योंकि आज के टाइम में दूसरे को बच्चा पालना आसान नहीं है। पर मेरी आंटी ने किया जो भी किया अच्छा किया है। मतलब कभी कभी सबको लगता है हम दूसरे के बच्चों को क्यों पालें। तो मेरे आंटी इस तरह से कभी कभी कुछ बातें ऐसा बोल देते थे कि चुप जाता था। पर अंकल और मेरे भैया लोग बहुत अच्छे थे। कभी आंटी कुछ बोलने से भी मेरा भैया लोग बहुत डांटता था, मेरी दीदी को ऐसे नहीं बोलना दोबारा।
तो बहुत मतलब वो लोग केयर किया। और वहां से जब मेरा शादी हुआ, तो जब मैं ससुराल में आई, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगा। मुझे नहीं मालूम कैसा अजीब सा सपने आना और शरीर सुस्त रहना, काम नहीं करना। मैं जब मायके में थी, मैं 2 घंटा 3 घंटा सोने से मैं पूरे दिन काम करते, कितना भी काम होने से दिन भर काम करने के बाद रात को मुझे सिलाई सीखना है, मुझे कढ़ाई करना है, बुनाई करना, वो सब चीजें मैं रात में सीखती थी, क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता था। और उसके साथ साथ मुझे पढ़ने भी जाना होता था। तो सब करने के साथ में मैं बहुत मतलब दुखी नहीं रहती थी, खुश रहती थी। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरा जीवन बहुत ऐसा है। मैं सोचती थी कोई नहीं, हमारा अभी शादी होके मेरा एक घर और है, यहाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने से भी मुझे उसका तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेरा अभी एक घर और है। तो मुझे वो चीज सोच के कभी भी मैं कोई चीज मन पे नहीं लेती थी कि शायद यहाँ से अच्छा एक और घर है। इसलिए मैं वो सोच के हमेशा खुश रहती थी। और कुछ लोग बोलते थे कि बेटा आप भगवान का ज्यादा पूजा करो, ऐसा करो कि आपको जीवन में सब अच्छा चलेगा। तो मैं बहुत फास्टिंग करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया। मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं हर एक चीजों में मतलब आगे रहती थी, पूजा पाठ फास्टिंग सब करती थी। पर वहां तो जैसे भी था, मुझे उतना ये नहीं था। पर जब मैं ससुराल में आई तो मुझे बहुत दुख लगा कि मैं इतना पूजा पाठ इतना सब कुछ करके क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ। मैं क्या यही फल मिला मुझे इतना तपस्या करके, क्यों मेरा जीवन ऐसा है। मैं ससुराल में आके कहीं ना कहीं घुटने लगी थोड़ा। मेरे मायके में मुझे ऐसा सिखाया गया था कि ससुराल में जाने से सबको पहले खाना खिलाना है, सब खाने के बाद ही आप खाना खाना है। तो मैं जब नया नया आई, वेट करते रहती थी पति को। खेत में काम करने चले गए तो शाम होता था आते आते। तो घर में भी सब लोग सुनाते थे, तुम खा लो, बहुत सावित्री बन रही हो, क्यों इतना टाइम तक वेट करना, जब वो तुम्हारा केयर नहीं, वो नहीं आ रहा क्यों। पर मुझे लगता था कि नहीं, मेरे माँ बाप ने सिखाया है तो अच्छा है। मैं वेट करती रहती थी और ये टाइम से नहीं आते थे। और घर में कुछ लोग ऐसे थे कि जो मुझे आके नकारात्मक बातें मेरे मन में डालते थे मेरे ससुराल में। तो वो सब बातों से क्या हुआ, हमारे बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा गलत फहमी आ गया। उनका बात सुन सुन के मैं उस तरफ जाने लगी और इनसे बोलती थी आप ऐसा नहीं करते, वो लोग ऐसा बोलता है, ऐसा है, बहुत सारा गलत फहमी शुरू हो गया। तो वहां से पहला तो मुझे ऐसा कुछ अटैक भी था। और हमारा मन जो होता है एक, मिलता नहीं था दोनों से हमारा सोच विचार। क्योंकि घर में जो लोग थे वो निगेटिव बोल के और दूरी बनाने का जैसा माहौल कर दिए थे। और मैं भी वो सब चीजें समझ नहीं पा रही थी, मैं इनसे ज्यादा उन पे विश्वास कर रही थी, तो ये मेरा गलती था। और मैं वो टाइम में पूजा पाठ से बिल्कुल दूर होने लगी, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ऐसा जीवन है तो क्यों करना, मन कहीं ना कहीं दुखी हो गया। तो मैं वो टाइम में इनके साथ पंजाब गई। मैं शादी करके 1 साल मतलब 1 महीना 18 दिन इनके घर में रही। उसके बाद मैं जब मायके गई, फिर जब दोबारा आई 1 साल बाद, तो मुझे लेके पंजाब चले गए। तो जब मैं पंजाब गई तो पंजाब में मेरी जो छोटी सास है, मेरी सास ससुर लोग 3 भैया लोग हैं। जो छोटी सास है वो विश्वास में है। तो वहां पे जब मैं उनको देखी तो उनका रहन सहन मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो हमारे इस तरह नहीं रहते थे। वो जैसा चर्च के एक रहते हैं लोग, उस तरह से रहते थे। तो मैं फोन पे मतलब उनका बहुत शिकायत गांव में लगाती थी कि छोटी मम्मी तो ऐसे रहती हैं, ऐसे पहनती हैं, बहुत सारा बोलती थी। तो मुझे पता नहीं था, पर जब वो लोग मैसेज सुनते थे टीवी में तो मुझे बहुत मतलब मैसेज इतना अच्छा लगता था कि इतना सुंदर ये लोग पति पत्नी के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं। और हम लोगों के बीच उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जब इनको बताती थी तो ये, वो भी इस टाइम में ये प्रभु को नहीं जानते थे। तो ये बोलते थे कि तुम गलती से भी उनके साथ नहीं जाना, नहीं तो बहुत मारूंगा, ऐसे बोलते थे। और बोलते थे वो क्या भगवान है, ऐसे ऐसे उनके साथ खुद हो गया तो वो क्या भगवान है। मैं बोली पता नहीं, पर वो लोग करता है ना, जो मैसेज सुनता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसमें मुझे लगता है कि सच्चाई है। तो बोलते थे नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, हमारे घर में जो लोग गए हैं उनसे सब लोग नाराज हैं। बहुत मतलब वो उल्टा बोलते थे वो टाइम में हमारे जो लोग विश्वास, हम मैं भी बोलती थी, मैं खुद बोलती थी। पर मुझे मैसेज अच्छा लगता था, पर वहां से मैं प्रभु के बारे में विश्वास नहीं की। जब मैं फिर गांव में आई दोबारा,
तो फिर मुझे दूसरा बच्चा जब ये हुआ तो वो टाइम में मेरे पति मुझे छोड़ के उस टाइम में दूसरे जगह काम पे चले गए। मैं 2 साल घर में रही, और उसी बीच में इनको भी प्रॉब्लम हो रहा था, तांत्रिक के पास जाना, बाबाओं के पास जाना। तो कुछ भी मतलब इतना जो हमारे देवी देवता जो भी है, कुछ भी छुटकारा नहीं हो रहा था। तो वो टाइम में हमारी जो ननद है, उन्होंने इनको बताया कि आप प्रभु के पास आओ। उन्होंने नहीं, इन्होंने ही पूछा कि आप मुझे लेके चलोगे क्या। तो वो टाइम में उससे आगे ये खुद अपने मुंह से बताना चाहेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब पहले से ही मैं मेरे दीदी को बहुत डांटा था कि हमारे घर पे मत आना, तुम अपने धर्म परिवर्तन कर लिया, भगवान को हमारे छोड़ दिया, कल को आप कुछ भी करोगे आपका भरोसा नहीं है। ऐसा मैंने उनको कुछ कुछ बातें कहा था जो उनको बहुत चुभा था, दर्द हुआ था। तो जब मैं हमारा दिमाग जो है थोड़ा संतुलन बिगड़ने लगा उस टाइम में, तो मैं सोचा कि मैं क्या करूं। और उसी बीच जब मेरा दिमाग काम नहीं चल कर रहा था, मैं कहाँ जाना है, कैसे करना है, जीवन कैसे जीना है। और उस टाइम में जो पूजा पाठ हमारा था, हम लोग बंद नहीं करे थे, कंटिन्यू हम पूजा पाठ करते थे और ज़्यादा करने लगे। और जितना ज़्यादा हम करते थे तो उतना ज़्यादा हमको छुटकारा होना है, हमको शांति मिलना है, और वो उतना ज़्यादा उल्टा हो रहा था। तो यहाँ तक कि हम लोग बिना पानी पिए अपने जीवन को दिन भर रह लेते थे, मगर जब तक पूजा नहीं कर लेते थे तब तक पानी नहीं पीते थे। ऐसे रहने वाला एक जीवन जीने वाला एक व्यक्ति मैं था। मैं पूछा कि अगर हम आपकी इतनी आराधना करते हैं, इतनी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, मेरा पत्नी इतना तकलीफ से जा रही है, तो आप क्यों नहीं हमको छुटकारा दे रहे? आप क्या चाहते हो कि मेरा जीवन नहीं रहना है? मैंने उनसे से बात विवाद किया, उनसे वार्तालाप किया, पर उसको कुछ उत्तर हमको नहीं आया। और जब मेरा आत्मिक तौर से इतना टॉर्चर हो गया, शारीरिक तौर से तो हो ही रहा था, संसार की तरफ से हो ही रहा था, जो रिश्तेदार जो हेल्प करने वाले थे सब लोग छोड़ दिए, कोई हेल्प करने के लिए नजदीक नहीं आ रहा था, पैसे का भी कमी होने लगा परिवार में, हम करें तो क्या करें। लास्ट घड़ी हमने सोचा कि अब तो जिंदगी जी के फायदा नहीं है, चलो मर जाते। तो इन लोगों को मैंने कुछ बताया नहीं, मेरा पत्नी को मेरा बच्चे को कुछ नहीं बोला था। और उस बीच में मेरा पत्नी दूसरी बच्ची से प्रेग्नेंट थी, और वो करीब 3-4 महीने का पेट में था। तो उस रात मैंने जब सोचा, योजना बनाया कि आज हम ये जीवन छोड़ेंगे, तो खाना खा के जाके सोया, और सोते सोते विचार कर रहा था कि अपने जीवन को मैं आज रात कैसे खत्म करूंगा। तो हम लोग सब्जी उगाने का हमारा बिजनेस है, हमारे गांव में हमारे जाति ही है, मौर्य वंश से, हम लोग मौर्य वंश से हैं, तो हमारी जाति है कि सब्जी वगैरह उगाते हैं। तो खेत में जहर डालते थे, कीड़ा मारने वाली दवाई घर में रहता था कभी भी, क्योंकि सब्जी का खेती करते हैं तो उसमें कीड़ा सब लगते थे, तो उसको कभी भी मार देते थे तो कीड़ा मर जाते थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी चाचा जी ने नया बोतल ला के रखा है दवाई का, और थोड़ा मारने से कीड़ा मर जाते हैं, एटलीस्ट पूरा बोतल पीने से तो मेरा जीवन तो खत्म ही हो जाएगा, मैं सुबह तो नहीं उठूंगा, ऐसा मैं सोच के रात को सो रहा था कि सब लोग जब सो जाएंगे उसके बाद मैं उठ के पीऊंगा, नहीं तो कोई पीने नहीं देगा। करीब 12-1 बजे मैं जब उठा कि आज रात में दवाई पी लेता हूँ और देखेंगे सुबह क्या होता है मेरे जीवन में। जब मैं उठ के बाहर गया और जहाँ पे दवाई रखा था उधर जा ही रहा था कि मेरे मन के अंदर एक आवाज आया ऐसा कि ठीक है, अब तो तू मरने जा ही रहा है और मर ही जाएगा, तो जीवन खत्म करने से पहले एक बार यीशु के पास भी जाके देख ले, क्योंकि तेरी बहन तो गई है। और जब मेरा हालत ऐसे था तो मेरा भांजा था,
वो एक बार घर पर आया था तो वो बता रहा था यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह तो अच्छा भगवान है, मनुष्य को प्यार करता है। वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता है, मुर्दों को जिलाता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। तो मैं उसको बहुत डांटा। मैं बोला तो उस यीशु का बात कर रहा है जो यीशु अपने आप को नहीं बचा सका, जिसको लोग मार के क्रूस पर चढ़ा दिए, उसके हाथ में कील ठोक दिए, उसके शरीर में भाला से मार दिए। वो बेचारा आ, खुद अपने आप को नहीं बचा सका, लाचार रहा। उसकी तुम बात करते हो? तुम और तुम वो दोनों लोग यहाँ से भाग जाओ। इस बिगड़े हुए हालात में हम उसको डांट के अपने घर से भगा दिए। और वो बोला कि मामा, जब आपका जिंदगी से आप तंग आ जाइएगा, एक बार आप यीशु को पुकार के देखिएगा, क्या यीशु आपके जीवन में काम करता है कि नहीं। मैं बोला मर जाऊंगा मगर मैं नहीं बुलाऊंगा। मुझे वो लाचार व्यक्ति नहीं चाहिए जो अपना जीवन नहीं संभाल सकता है, जो अपना जिंदगी नहीं रक्षा कर सकता है अपने शरीर का, दूसरे का क्या करेगा वो। तुम नहीं जानते हो कि हमारे कितने पराक्रमी परमेश्वर हैं, अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, उनके पास कितना बड़ा बड़ा हथियार है। मैं उसे ऐसे बहस करने लगा वो दिन, और वो हार मान के क्या करेगा वो, चला गया। बोला ठीक है मामा, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ, पर जब आपका जिंदगी आप लगेगा कि ठीक नहीं है, अंत घड़ी में एक बार यीशु को पुकार के देखना, यीशु आपका मदद करने के लिए जरूर आएगा। तो उस घड़ी जब मैं जहर लेने के लिए जा रहा था, तब मेरे मन के अंदर एक भार आया। और ये पता नहीं किसने आवाज दिया कि क्या हुआ, बस मेरे मन में ऐसा उठा कि मरने से अच्छा है एक बार यीशु को जानकर, उनको पुकार कर देख ले कि है क्या सच्चाई उसका। जो लोग इतना उसके बारे में बता रहे हैं, मेरा भांजा आके बोला था, मम्मी गई थी, ऐसे ऐसे हुआ था। तो मैं बोला ठीक है, आज रात मरना छोड़ देते हैं, और कल यीशु के बारे में भी जानते हैं, वो भी एक भगवान है, क्या सोचते हैं। मैं कल सुबह वापस जाके जब सो गया और सुबह उठा, तो सबसे पहले मेरे दीदी को कॉल करने के लिए मैं फोन उठाया। जब फोन उठाया तो मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उनको फोन करूं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बहुत ताड़ना दिया, मैंने उनको बहुत सताया। पर जिंदगी खत्म हो रहा है, लास्ट स्टेज पर हूँ, तो करूँ तो क्या करूँ। एक बार मैं दीदी को कॉल किया और उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। मैं बोला दीदी नमस्ते। नमस्ते बोल इतना ही बोला था कि मैं रोने लगा। मुझे रोने के सिवाय और कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए। और मेरा दीदी मेरा जीवन का सारा माहौल जानती थी, हम हमारे परिवार में क्या चल रहा है, उसको सब कुछ पता था। तो वो बोली कि आप रोइए मत, क्या दिक्कत है वो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ वो जरूर करूंगी। तो मैं बोला कि तू जिस यीशु के पास जाती है, उस यीशु के पास मुझे भी लेके एक बार चल, मैं भी एक बार चर्च जाना चाहता हूँ। तो वो बोली कि मैं आपको कभी चर्च नहीं ले जाऊंगी। मैं बोला क्यों? वो बोली कि अगर मैं आपको चर्च लेकर जाऊंगी तो पिताजी बोलेंगे कि ये तो गई, मेरे बेटे को भी ले गई। मेरे दूसरे भाई लोग बोलेंगे मेरे भाई को भी लेके गई। मुझे और ताड़ना मैं नहीं सह पाऊंगी। मैं बोला ठीक है, ऐसा करो, आप मत जाओ मेरे साथ, मगर चर्च में मुझे लेकर चलो एक बार। क्योंकि मैं मंदिर जाता हूँ, उधर जानता हूँ कि कैसे पूजा पाठ करना है। मस्जिद गया हूँ, उधर जानता हूँ कि उधर कैसे होता है। गुरुद्वारे में गया हूँ, उधर भी जानता हूँ कैसे मत्था टेका जाता है। मगर मैं कभी चर्च गया नहीं हूँ, और चर्च देखा भी नहीं कि चर्च होता क्या है। इसलिए मुझे उस जगह पे एक बार अपने साथ लेकर चलो, दोबारा मत आना। मैं खुद फैसला कर लूंगा जाना है कि नहीं जाना है। दीदी बस इतना है कि मैं मेरा जीवन खत्म करना चाहता हूँ, ऐसे मैं समय पे आ चुका हूँ। और एक बार मैं यीशु को जानना चाहता हूँ कि क्या इतने
भगवान के बाद वो भी कोई एक भगवान है क्या? क्योंकि मैं जब रोता था तो पुकारता था, जिसकी मैं आराधना करता हूं, अगर वो भगवान सच्चा नहीं है तो इस संसार को चलाने वाला कोई तो होगा, जो इस संसार को मेंटेन करता है, संसार को संभालता है, लोगों को जीवन देता है, लोगों को मारता है, कहाँ लोग जाते हैं, कोई तो होगा संभालने वाला। अगर कोई सच्चा है तो वो मेरे साथ आए, मेरे से बात करे। तो कोई उसका जवाब नहीं आता। तो परमेश्वर ने बात किया मेरे दीदी को, और मेरा दीदी बोला कि बाबू ऐसा है, मैं ये काम कर सकती हूँ, आपको चर्च तो नहीं लेके जाऊंगी, मगर जो मेरे पास्टर हैं चर्च के, मैं उनके घर लेके आपको जा सकती हूँ, उनसे मुलाकात करवा सकती हूँ, उसके बाद आप डिसीजन कर लीजिएगा। मगर मैं आपके घर आके आपको नहीं लेकर जाऊंगी। मैं बोला फिर क्या करना है? वो बोले कि आप अपने घर से खुद निकलो और डिस्ट्रिक्ट पे आओ, जिला में आओ जहाँ पे चर्च है, मैं वहाँ पे डायरेक्ट आती हूँ। तो मैं मेरे घर किसी को बिना बताए निकला, मेरे पत्नी को भी नहीं बोला, और मैं निकला। मैं बोला ठीक है, आप आइए, मैं आता हूँ। और मैं गया, तो पास्टर के घर पे जब गया तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था वहाँ पे, कि जल्दी यहाँ से भाग, जल्दी यहाँ से भाग, यहाँ तो क्यों आया है? तो जब पास्टर के घर पे हम लोग पहुंचा तो पास्टर साहब तो साथ में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे, पर पास्टर आंटी थी। तो करीब मार्च और अप्रैल का महीना उधर चल रहा था, बहुत ही धूप रहता है, बहुत प्यास लगा था। और जब उनके घर में गया तो उन्होंने एक गिलास पानी लेकर आए और बोले कि बाबू पानी पी लो। उनका इरादा तो अच्छा था, हृदय अच्छा था, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक दूसरे लोगों के पास आया हूँ, मैं इनके घर में पानी नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि ये लोग गाय सब खाते हैं और इनके घर में मैं पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा हमने बहुत सुना था कि क्रिश्चियन लोग गाय खाते हैं, सब जानवर खा जाते हैं। तो मैं बोला हम तो ऐसे नहीं है, हमारा तो खानदान मीट मछली खाने वाला नहीं है, तो हम लोग अंडे अंडे का नहीं खाते थे कुछ भी। तो मैं बोला उनके घर पानी पीने लायक हम लोग नहीं है, नहीं तो हम लोग नापाक हो जाएंगे। तो ऐसी उस मनसा के साथ बैठा था, और मन ये बोल रहा था कि तुरंत उठ यहाँ से भाग। ऐसे लग रहा था कि शरीर में एकदम आग लगी हुई है, जल्दी यहाँ से भागना है। तो मैं बोला नहीं आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो वो बोली कि बेटा मैं जानती हूँ तू पानी क्यों नहीं पी रहा है, तुझे प्यास तो लगी है, पर तू क्रिश्चियन के घर आया है इसलिए पानी नहीं पी रहा है। ठीक है, काम करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक मैं फ्रिज में रखी हूँ, उसको ओपन भी नहीं किया हूँ, खोला भी नहीं हूँ, तो उसको पी ले। तो उन्होंने फ्रिज मेरे सामने खोला और ढक्कन भी मेरे सामने खोला। मैं बोला मैं नहीं पी सकता हूँ, आपके घर से मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो उतना देर तक आंटी हमसे बात कर रही थी, और तब तक पास्टर साहब कहीं गए थे बाहर प्रेयर करने के लिए, और वो उसी घड़ी आ गए, क्योंकि हमारी दीदी ने पहले उनको फोन करके बोल दिया था कि मैं मेरे भाई को लेके आ रही। तो पास्टर साहब आए, और पास्टर साहब आए तो उनको देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरा दुश्मन मेरे सामने आ गया है, अब जल्दी यहाँ से उठ के भागना है, नहीं तो कुछ हो जाएगा मुझे। तो मैं खड़ा हो गया एकदम से, और मेरा दीदी बोला क्या हो गया? मैं बोला नहीं, अभी तुरंत उठो और यहाँ से निकलो, आप इधर रहना तो रहो, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तो मेरा दीदी मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं, आप आए हो तो बात करके जाओ, 5 मिनट बैठो। और पास्टर साहब आए, कुछ नहीं उन्होंने बात किया, बस इतना ही पूछा, बेटा आपका नाम क्या है, और अब कैसे आए हो? तो मैं बस इतना ही बोला उनको कि पास्टर साहब मेरा नाम ब्रिजमोहन है, और मैं थोड़ा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मिलने के लिए आपसे आया था। इतना कहा, और उसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाया, और मैं लगा रोने। और वो पास्टर साहब उठकर आए, मुझे अपने सीने से लगाए, और करीब 5 मिनट 10 मिनट तक वो मुझे चुप कराते रहे। और मैं रोता रहा रोता रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ऐसे लग रहा था वो घड़ी कि मैं नहीं हूँ, मेरा दिमाग खत्म हो चुका था, और मैं कहाँ पे हूँ मुझे कुछ पता नहीं था, एकदम जीरो हो गया, शून्य हो गया था मैं। और
करीब 5 मिनट के बाद मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि मैं कहीं पे आया हूँ, किसी से मिलने के लिए आया हूँ, और मैं किसी के हाथ में हूँ, कोई मुझे पकड़ा है। और मैं तब उनसे थोड़ा सा अलग हुआ, और मैं उनसे बात करने लगा। तब उन्होंने मुझे प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके एक छोटी सी किताब हमको दिए। बोले कि इस किताब में नीति वचन का उन्होंने अध्याय मुझे दिखाया, और बोला कि आप एक दिन एक अध्याय पढ़ना है, और 31, 31 अध्याय है। उन्होंने बोला कि 31 दिन के बाद मुझसे मिलना है, और अगले संडे हमारे चर्च में आना है। तो उन्होंने जो प्रेयर किया, 1 मिनट प्रेयर किया बस। और मैं सोचा कि ये व्यक्ति 1 मिनट प्रेयर करके हमको जाने के लिए बोल रहा है, और हम जहाँ के 2-2 3-3 घंटा पूजा पाठ करवाते रहे, रात रात भर पूजा पाठ करवाते रहे, कुछ हुआ नहीं। इसका 1 मिनट से हमको क्या होने वाला है। बस उन्होंने मेरे सिर पे एक हाथ रखा और प्रेयर किया, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में जो कुछ तकलीफें हैं, जो कुछ परेशानियां हैं, वो हट जाए। और उन्होंने कुछ दूसरे भाषा में बात किए। तो आज हम बोलते हैं अन्य भाषा में बात करते हैं। तो बस उन्होंने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही प्रेयर किया हमारे लिए, और बोला कि बेटा आप जाइए, आप ठीक रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा। तब मैं सोच के आ रहा था, वो यीशु मसीह के पूछ रहा है कि यीशु मसीह हमको संभालेगा, जो अपने आप को नहीं संभाल पाया। ये क्या वहम हमारे दिमाग में डाल रहा है। ऐसे ही हम इतने परेशानी से जा रहे हैं। तो मैं वो उनका किताब लिया, और मैं बोला ठीक है मैं जाता हूँ। और घर आया, मुझे क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो चीजें मेरे आंखों से मैं सोच नहीं देख नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग से मैं सोच नहीं पा रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा अंधेरे में चलता था। ऐसे मेरे जीवन में लग रहा था। लेकिन पास्टर से मिलने के बाद मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ मेरे सामने उजाला उजाला सा लग रहा है। इतना तो मेरे समझ में आया कि कुछ तो हमें फर्क है, जो हमें आंखों से हम देख नहीं पा रहे थे, पर अब उसको देख पा रहा हूँ। गांव पहुंचने तक मेरे आंखों से सब कुछ उजियाला के समान दिखाई देने लगा। तब मैं सोचा कि कुछ तो है इस यीशु के पीछे, इसका कुछ तो राज है, पता करना ही पड़ेगा। और मैं वो किताब लेकर आया। मेरे पत्नी को भी नहीं बोला कि मैं चर्च में गया था, पास्टर से मिला था, और पास्टर से मिल के आ रहा हूँ। तो किताब उन्होंने जो दिया था, नए नियम का बुक, मैं उसको ले गया के बेड पे रखा था, बिस्तर के नीचे छुपा के रखता था। जब सब लोग सो जाते थे तब उसको उठ को एक अध्याय पढ़ता था, और फिर उसको रख के सो जाता था। और उन्होंने इतना बोला था कि जब आप इसको पढ़ना तो यीशु को धन्यवाद करना, और पढ़ने के बाद भी धन्यवाद करके सो जाना, और बस इतना कहना कि मैं आपके लहू से अपने आप को घेरता हूँ। इतना ही मैं कहता था। और मुझे 10-15 दिन, एक बार मैं चर्च भी गया उधर उनके घर में, और 10-15 दिन मैं घर पे था, और सब कुछ मुझे लगा कि अब मेरा हालत तो ठीक लग रहा है, अब हम बाहर कमाने के लिए जा सकते हैं। तब मैं बेंगलोर गया, सॉरी, मुझे मुंबई गया। मैं मुंबई में करीब 1 महीना काम किया। उसके बाद मेरा एक दोस्त रहते थे, दूर के रिश्तेदार हैं, वो बेंगलोर में रहते थे। तो उन्होंने मुझे बेंगलोर से कॉल किया, बातचीत हुआ, तो बोले कि बेंगलोर में एक कंपनी में ज़रूरत है लोगों का, कारपेंटर का, आप इधर आओगे क्या। मैं बोला इधर तो मैं पिछले 6 महीने से काम करके जब गया था वापस, तो पैसा नहीं मिला है, कुछ दिन का पैसा रुका है, और वो पैसा मिलने से मैं इधर काम छोड़ के उधर बेंगलोर में आऊँगा। तो वो बोले कि काम इधर अच्छा है, मौका अच्छा है, जल्दी आओगे तो आपके लिए अच्छा काम होगा। मैं वो पास्टर जी को कॉल किया। मैं बोला पास्टर जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, अगर मुझे यहाँ से छुट्टी मिल गया और मेरा जो पैसा रुका है वो पैसा मिल गया, तो मैं बेंगलोर चला जाऊंगा, और वहाँ मुझे अच्छा काम मिल जाएगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद अपने जीवन में कभी करना नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने प्रार्थना किया और बोले कि आपको प्रभु सहारा करेगा, तब विश्वास से जाइए, और जो आपका कंपनी में मैनेजर है उससे बात कीजिएगा। मैं दूसरे दिन जाके डोर खटखटाया ऑफिस का। तो मैनेजर बोला कि अंदर आइए, क्या बात है। मैं बोला कि आ, मुझे बेंगलोर जाना है। तो बोला आपको हिसाब चाहिए।
मैं बोला हाँ, मुझे हिसाब चाहिए। तो उसने आगे एक शब्द भी नहीं पूछा मुझसे। मेरा पिछला सैलरी जो पेंडिंग था वो भी, और इतना दिन जो काम किया था वो भी, एक साथ ड्रावर से पैसा निकाल के हाथ में रख दिया। बोला आप जाइए, और यहाँ पे भी अभी काम थोड़ा कम है, और लोगों की कम जरूरत है। आप जा रहे हैं तो चले जाइए, कोई बात नहीं। मैं उधर से निकला और तुरंत बेंगलोर आया। बेंगलोर आने के बाद मैं चर्च ढूंढने लगा कि चर्च कहाँ है, मुझे चर्च जाना है। तो मैं यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, कन्नड़ा भाषा का चर्च चलता था, और उस चर्च में मैं जाने के लिए गया। तो उधर कुछ समझ में नहीं आता था, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो मैंने उस पासवान से पूछा कि पास्टर साहब, बेंगलुरु में कोई एक चर्च है जिसको आप बता सकते हैं कि जहाँ पे हिंदी भाषा में लोग बात करते हो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो पास्टर बोले कि बाबू देखो, एक काम करो, यहाँ पे बाल में एक चर्च है, बेतलेजी चर्च, बहुत बड़ा चर्च है, वहाँ पे दिन भर सर्विस चलता है। आप एक काम करो, उस चर्च में जाओ और वहाँ पे पूछो। तो मैं वहाँ पे आया और वहाँ पे पूछा। तो यहाँ पे शाम को सर्विस चलता था, और मैं सुबह आके पूछ के गया। वो लोग बोले कि शाम को आइए, यहाँ पे सर्विस चलता है, हिंदी सर्विस चलता है। तो करीब मैं इस समय तब तक 2015 का बात है ये, मैं चर्च जाना स्टार्ट किया उस टाइम में। और 2011 में जब हमारा शादी हुआ, तब से 3-4 साल हम लोग बहुत परेशान रहे। अब हमको लगने लगा कि हमारे जीवन में कुछ तो भलाई हो रहा है, कुछ तो ठीक हो रहा है, बिना पैसा खर्च किए हो रहा है। तो हम चर्च ढूंढने लगे, और चर्च मिलने के बाद हम चर्च जाना शुरू किए। और मैं मेरा पत्नी को तब तक नहीं बताया था कि मैं चर्च जा रहा हूँ। और जब मैं करीब इधर आने के बाद एक 5-6 महीना चर्च गया और सब कुछ ठीक होने लगा, मुझे लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो गया। तब मैं इनको बोला कि एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। तो ये बोले कि क्या? मैं बोला कि मैं चर्च जाता हूँ। तब इन्होंने बहुत नाराज हो गए हमसे और बोले कि जहाँ पे आपकी दीदी जाती हैं आप भी उसी में चले गए। आपका मुझसे, मेरा आपका कोई वास्ता नहीं है, आप अपने रास्ते रहिए, हम अपने रास्ते रहेंगे। तो मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ कि अगर मैं चर्च जा रहा हूँ तो मेरा पत्नी मेरा साथ नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँ। मैं बोला ठीक है, मुझे कुछ टाइम दीजिए, देखते हैं क्या करना है। ये बोले कि नहीं, आप चर्च जाएंगे तो मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो मैं फिर इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर ये हमसे ढंग से बात नहीं कर रही थी, अच्छा से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं इनको बोला कि मैं चर्च जाता हूँ। पर इनका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, उस टाइम भी तबीयत खराब ही चल रहा था। क्योंकि ना मैंने इनको यीशु मसीह के बारे में बताया, ना मैं चर्च जाता हूँ ये बताया, न मैं बाइबल पढ़ता हूँ ये बताया, इनको कुछ नहीं बताया था। क्योंकि मुझे लगता था कि ये नाराज हो जाएंगी। और हमारे गांव में इतना अफवाह इसका है कि यीशु मसीह के बारे में इतनी गलत फहमियां लोगों ने फैला रखा है, क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना अफवाहें फैला रखा है। लेकिन जब मैं चर्च जाना शुरू किया, तब मैं हकीकत जानना शुरू किया, और तब मुझे समझ में आया कि ये अफवाह नहीं है, ये कुछ बुराई नहीं है, ये 100% सच्चाई है, और यही सच्चा परमेश्वर है। और जब मैं इनको बताया, तब इन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया। उस टाइम इनको बहुत दर्द हुआ। तो ये बताएंगे कि इनको उस समय कैसे फील हुआ था। उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये कैसे यीशु मसीह के पास आई हैं ये भी। जब ये चर्च नया नया जाना शुरू किए थे, जैसे इन्होंने बताया कि जो गाने का बुक पास्टर जी ने दिया था, आराधना का स्तुति करने के लिए एक बुक उन्होंने दिया था, छोटा नया नियम का बाइबल दिया था। तो ये बेड के नीचे, जो हमारा बेड के पास जो पिल्लो रहता है उसके नीचे डाल के रखते थे। तो जब मैं पूरा घर क्लीन करके बेड वगैरह ठीक कर, तो मैंने देखा, और मुझे थोड़ा डाउट हुआ पर विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि ये जिस तरह से नफरत करते थे मुझे नहीं लगा कि ये जाएंगे। तो मैंने देखा पर मैं उस पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद जब ये बाहर चले गए, बाद में जब इन्होंने बताया, तो मैं सोची कि इन्होंने भी वही काम, क्योंकि हमारे गांव में बोलते हैं जो वहां जाता है धर्म परिवर्तन होता है,
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रभु के पास आता है, प्रभु मन बदलता, किसी का धर्म नहीं बदलता है। और गांव में बताया गया था कि जो जाते हैं वहां गाय के मांस का लड्डू बना के देते हैं तुमको, गाय का खून पिलाते हैं, और लोग दूसरे पति पत्नी के साथ रहते हैं। बहुत मतलब गंदा दिमाग में मेरे डाला गया था। मेरी जो तीसरे नंबर वाली सास है वो मतलब काफी नफरत खिलाफ है ये सबके, तो उन्होंने ही, घर की सास है तो मैं उनके बातों पे विश्वास करती थी। मैं उनके बातों को सुन के मुझे लगता था कि ऐसा भी होता है क्या, क्यों वहां पे ये गए। तो मैं इनसे पूरा नाराज हो गई। 1 महीना तक हम लोग आपस में उतना अच्छा से बात नहीं करते थे। फिर मेरे सास लोग क्या बोले, तुमको स्टिचिंग का काम आता, सिलाई का काम आता, तुम वही करो और उसके पास मत जाओ, नहीं तो तुमको भी ऐसा धर्म परिवर्तन करवा देगा, ऐसा वो लोग हमको भड़काया। और मुझे भी लगा कि हम अपना क्यों सब कुछ छोड़ के उधर जाना, मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मैं भी सबका बात सुन के उसी में ये कर रही थी। बाद में मेरी एक ननद है जो मेरी बीच वाली सास है जो भड़काती है, उनकी ही बेटी है वो। उनके 3 बेटियां हैं, तो जो बीच वाली बेटी है उन्होंने ही मुझे बताया, देखो भाभी ये सब अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आपको तोड़ने वाले बहुत सारे मिलेंगे पर बनाने वाला कोई नहीं है। उनका बात में आके अगर आप पति को छोड़ दिए तो आप बाद में पछताओगे। यही लोग फिर उल्टा आपको ताना बोली करेगा कि अपने पति को छोड़ के ऐसे कर रही वैसे कर रही। एक काम करो, एक बार जाके आप देखो क्या सच्चाई है। तो उसके बाद मैं इनके पास आई 2015 दिसंबर में, लास्ट महीना जो था 2015 का, वो टाइम में मैं इधर बंगलौर में आई, तब मैं चर्च जाना शुरू तो किया। उसके आगे बताइए। जब मैं इनको बताया कि मैं चर्च जाता हूँ, तो इन्होंने मुझसे बहुत नाराज हुए और बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन शाम को मैं इनको फोन किया रात को। तो ये बताएं कि अभी आप फोन रख दीजिए, और हमारा तबीयत खराब हो रहा है, और मेरा शरीर झंझना रहा है, और चक्कर आ रहा है, और मुझे ऐसे हर रात को होता है। मैं हर रात को ऐसी तकलीफ से जा रही हूँ। तो मेरे मन में एक बात आया कि पास्टर लोग तो, मैं देखता हूँ वो लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। जिसको पेट में दर्द है, दर्द चला जाता है, सर दर्द है, सर दर्द चला जाता है, कोई बीमार है वो ठीक होकर चला जाता है। मैं देखता था अपने आंखों से कि लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। तो मेरे मन में एक भार आया कि ब्रिजमोहन एक काम कर, तू भी प्रार्थना कर और देख क्या होता है। तो मैं बोला ठीक है, एक काम करो, मैं आपके लिए अभी प्रेयर करता हूँ। तो ये बोले प्रेयर क्या होता है, इतना हम लोग अनजान थे। ये बोले कि प्रेयर क्या होता है। तो मैं बोला प्रेयर होता है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे मन में ये था कि तू विश्वास के साथ जो भी वचन निकालना मुंह से, विश्वास के ऊपर निकालना। तो ये बोले कि ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने इनके लिए प्रेयर किया। मैं बोला प्रभु यीशु मसीह, आप हमको छुटकारा दिए, लोगों को मैंने आपके नाम से दुआ करते हुए, दुआ सुनते हुए देखा है, आपने छुटकारा दिया है। आज हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इनका जो तबीयत खराब है, आपके नाम से वो ठीक होने पाए। मुझे उस टाइम बात करने के लिए भी नहीं आता था, दुआ करने नहीं आता था, मैं सीखा भी नहीं था दुआ कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं। पर उस टाइम टूटी फूटी भाषा में जो भी बोला मेरे परमेश्वर से, जब पांच करीब 5-10 सेकंड में दुआ किया, और दुआ करने के बाद मैं अमीन बोला, अमीन बोलने के बाद मैं इनसे बात करने लगे। और बात करते करते ये बोल रही कि ऐसे लग रहा था कि कुछ मेरे साथ हुआ है जो मेरा शरीर से हट गया है। तो मैं बोला ऐसा हुआ है क्या। तो ये बोली हाँ। मैं बोला कि देखो, यीशु मसीह ही है जो सच्चा परमेश्वर है। और तब तक मैं यीशु मसीह को पूरी तरह से जान चुका था कि यीशु मसीह क्या है, कौन है, सच्चाई क्या है। तो इनको मैं बताया कि यीशु मसीह ही है जो आपको छुटकारा देगा, और आज रात आपको देखो कैसे लगेगा। तो उस रात इन्होंने बहुत अच्छे से सोया। कोई सपना नहीं आया, कोई इनको टच नहीं किया रात को। सुबह उठे तो एकदम फ्रेश, नया दिन, नया जिंदगी, नया दिन होने के समान इनको लगा। और मैं जब सुबह फोन किया तो ये बोली कि रात तो मैं बहुत अच्छी से सोई,
कब रात को सोई और कल सुबह हुआ, कितना बजे कब सुबह हो गया इतना जल्दी मुझे पता भी नहीं चला। और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो उस टाइम परमेश्वर ने इनसे बात करने के लिए, मनाने के लिए मुझे मौका, द्वार खोल के दिया, और मैं इनसे धीरे धीरे बात करने लगा। और ये भी बात करना शुरू की। करीब 2015 का लास्ट महीना में मैं इनको बोला कि एक काम करो, अभी आप गांव छोड़ के यहीं शहर में आ जाओ। तो ये बोले कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि आप, मैं जब वहां आऊंगी तो आप मुझे जरूर चर्च ले जाओगे और धर्म परिवर्तन कराओगे। मैं तो नहीं आ रही। मैं ठीक हूँ, आपने दुआ किया है यीशु के नाम से, मैं ठीक हूँ, मानती हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रहूंगी। मैं बोला देखो, लगभग 1 साल हो गया हम चर्च जा रहे हैं, मैं भी धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ। ठीक है, जैसे आप मंदिर जाती हो, मैं वैसे ही चर्च जाके आता हूँ और दुआ करता हूँ, और कुछ धर्म परिवर्तन नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, जैसे तब था वैसे अब भी हूँ, और वैसे ही आगे भी रहूंगा। आप आओ। ये बोली मैं नहीं आऊंगा। तो मैं प्रेयर करने लगा, और मैं यीशु से बोला कि प्रभु, अगर तू मुझे बचाया है, अगर उस रात जब मैं जहर पीने जा रहा था तू मुझे, अगर मेरे मन में बात डाला है तेरे पास आने के लिए, तो तू मेरा परिवार मुझे वापस दे। मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ तेरे भवन में आना चाहता हूँ। मैं मेरे पास्टर से कहा कि पास्टर साहब ऐसा ऐसा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे परिवार के साथ भवन में आऊँ। तो पास्टर बोले कि जरूर आप आएंगे, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कुछ भी संभव नहीं है। मैं बोला वो नहीं मान रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले वो मान जाएंगी, परमेश्वर लेकर आएंगे, आप आइए, प्रार्थना कीजिए। उन्होंने भी प्रार्थना किया, मैं भी प्रार्थना किया। और 2015 दिसंबर महीने में मैंने इनको टिकट बना के भेजा। मैं बोला आप अपने भाई को लेके यहाँ पे आइए, अच्छा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब इन्होंने 2015 में बेंगलोर शहर आए। और जब ये बेंगलोर में आए तो उसके दूसरे तीसरे दिन, 25 दिसंबर का महीना था, क्रिसमस था। मैं बोला इनको कि अभी क्रिसमस है, आज मैं चर्च जा रहा हूँ, अब आना है तो आइए। तो ये बोले कि मैं नहीं आऊंगी, मैं चर्च कभी नहीं जाऊंगी। तो मैं बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप बच्चों को संभाल लेना, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। तो वो दिन ये नहीं गए चर्च। और जब अगला संडे आया तो मैं बोला संडे है आज, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, और मैं चर्च जाऊंगा आज। तो ये कुछ नहीं बोली। शाम को जब मैं चर्च जाने लगा तब ये बोली कि अब जा रहे हो चर्च तो मैं भी चलूंगी। मैं बोला आप क्यों जाओगी। बोलती हैं कि मैं देखूंगी आप क्या करते हैं चर्च में जाके। तो ये जब चर्च में आई, इधर दुआ प्रार्थना सब हुआ, सब कुछ ठीक से चला, और जब प्रेयर खत्म हो गया तो हम लोग घर जाने लगे। तो जब घर जाने लगे तो मैंने इनको बोला कि एक चीज तो मिस्टेक हो गया, मैंने के साथ मजाक बोला। तो वे बोली क्या हुआ। मैं बोला वो चर्च में लड्डू रखा था, मैंने आपको नहीं दिलाया। तो इसका मैंने मजाक में ऐसे बोला। तो ये भाग गई वहां से, बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अगले संडे फिर आई। तो करीब ये 4-5 संडे हमको फॉलो करती थी कि ये चर्च में जाके क्या करते हैं, चर्च में क्या करते हैं ये। लेकिन 4-5 संडे में इनको कुछ भलाई छोड़ के, अच्छाई छोड़ के, कुछ इनको बुरा चीज देखने के लिए नहीं मिला, बुरा चीज सुनने के लिए नहीं मिला। जब पास्टर साहब प्रचार करते थे तो सुंदर प्रचार करते थे, परिवार कैसे मेंटेन करना है, परिवार में कैसे रहना है, जीवन कैसे जीना है, परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बनाए रखना है, वो सारा चीज जब इनको लगा तो धीरे धीरे करीब 4-5 संडे के बाद एक मैं उनको बोला आप तो चर्च जा चुकी हैं, चर्च देख चुकी हैं, चर्च में क्या होता है वो सब जान चुकी हैं, आपको चर्च जाने का तो अब जरूरत नहीं लगता है कि मुझे आपको जरूरत है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं चर्च जाऊंगी। मैं बोला क्यों। तो ये बोल रहे हैं कि चर्च में बहुत अच्छा है, यीशु मसीह तो बहुत अच्छे भगवान है। और हम लोग उसी टाइम से हम दोनों बच्चों के साथ कंटिन्यू करीब 2 घंटे का सफर करके हम लोग चर्च जाते थे, और वहाँ पे प्रार्थना करके
फिर 1.5-2 घंटे का सफर करके बस में हम लोग घर आते थे। और ऐसे ऐसे हमारा जीवन चलने लगा और हम लोग धीरे धीरे विश्वास में बढ़ने लगे। और एक दिन बपतिस्मा का मुझे लेने के लिए मन में आया कि मैं बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो मैं पास्टर से बात किया, मैं बोला पास्टर साहब मुझे बपतिस्मा लेना है। और तो पास्टर साहब बोले कि देखो आपका बपतिस्मा तो महीने में जब एक बार होता है तब आपका बपतिस्मा होगा, और नहीं तो फिर अगले महीने में होगा, ऐसा बताए। तो आपके मेरे साथ बपतिस्मा लेने वाला और एक भाई था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया और पास्टर साहब बोले कि जब वो भाई लेंगे तब आप लीजिएगा, अभी आपको बपतिस्मा नहीं होगा, अब तो कुछ अर्जेंट नहीं है, अब जल्दी से चर्च आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लीजिए। तो मैं बोला नहीं, मुझे बपतिस्मा चाहिए। और बपतिस्मा लेने के लिए मैं जिद करने लगा। पास्टर बोले कि नहीं होगा, अगले महीने होगा। मैं घर गया, मैं सच बोलता हूँ, मैं बोला जब तक मेरा बपतिस्मा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, बिना खाए अपना जीवन जीऊंगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मुझे रहा नहीं जा रहा है। पर मैं वचन बोला था कि मैं जब तक बपतिस्मा नहीं होगा मैं नहीं खाऊंगा। तीसरे दिन सब सुबह सुबह फोन आया पास्टर साहब का, और पास्टर साहब बोले कि भाई आप रात को अल्कोहल कुछ तो नहीं पिए है ना। मैं बोला वो क्या होता है अल्कोहल। बोले अब दारू बियर कुछ नहीं पिए है ना। मैं बोला नहीं पिया हूँ, जब से चर्च आ रहा हूँ तब से छोड़ दिया हूँ सब कुछ। तो बोले ठीक है, काम कीजिए, आप अपना एक सेट कपड़ा और एक टावल लेके तुरंत चर्च में आइए, आज आपका बपतिस्मा होगा। तो उसी टाइम में तुरंत कपड़ा पैक किया, और मेरा खाना छोड़े हुए तीसरा दिन था, और मैं जाके बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेके वापस घर आया, और कुछ दिन फिर से हम लोग चर्च गए, और जब पास्टर साहब से इनको मिलवाया और पास्टर साहब बताए, इनसे मिले, तो पास्टर साहब बोले कि भाई आपसे ज्यादा आगे निकल जाएंगी थोड़ी दिन में परमेश्वर में। और मैं बोला कि ये कैसे होगा, मैं तो यीशु मसीह को इतना दिन से जानता हूँ, इन्होंने अभी चर्च में आना शुरू किया। वो बोले कि आपसे आगे जाएंगी। और इनके लिए भी दुआ प्रार्थना होने लगा। दुष्ट आत्मा निकला, बाहर आया, प्रकट हुआ। तो पास्टर साहब पूछे कौन है तू, किधर से आया है। तो उन्होंने जो हमारे पूजनीय थे, जो हमारे घर के परंपरा के अनुसार जो भगवान थे, देवी देवता थे, उनका नाम बताया, मैं ये देवी हूँ। फिर वो बाहर गया, फिर दूसरा आया, मैं ये देवी हूँ, मैं वो भगवान हूँ। ऐसे नाम बदल बदल के वो बोलने लगा। और करीब इनके अंदर से 8-10 दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की सहायता से हमारे पास्टर साहब बाहर निकाले। और उस दिन से हम लोगों के जीवन में बहुत ही छुटकारा हुआ, हम लोग बहुत ही आनंद के साथ अपने जीवन में रहने लगे। ये दुष्ट आत्मा निकल गया। और उस दिन से बहुत ही अच्छे से हम लोग थे। पर जब नवरात्रि का समय आता था, चाहे दसवीं का नवरात्रि हो या रामनवमी का नवरात्रि हो, उस टाइम में इनको 9 दिन बहुत प्रॉब्लम रहता था। तो ये 9 दिन तो अपने बस में नहीं रहते थे, उनकी आंखें सब बड़ी बड़ी हो जाती थी, और बात करने से टेढ़ा बात करती थी। ये क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो हमारे घर के पास एक दीदी रहती हैं जो चर्च जाती थी पहले से ही। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं बोला दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और आप आओ, इनको लेके चर्च जाना ही पड़ेगा। तो ये बोले कि कभी चर्च नहीं जाऊंगी, ना इसको मैं जाने दूंगी। इनका भाषा ही बदल गया था उस टाइम में। तो मैं समझ गया कि ये बात नहीं कर रही है, बात कोई और कर रहा है। और मैं वो दीदी को बुलाया और इनको जबरदस्ती गाड़ी पे बिठाया और चर्च लेके गया। जैसे ही चर्च में गई, उधर ही चर्च के गेट अंदर जाते ही ये बेहोश होके गिर पड़ी। और पास्टर साहब देखे तो बोले कि एक काम करो, आप इनको पास्टर रूम में लेके आओ, उधर प्रेयर करेंगे, इधर लोग बहुत लोग हैं तो इधर प्रार्थना नहीं करेंगे। तो हम इनको अंदर लेकर गए, उठा के उधर प्रार्थना किए, और उधर से जब से छुटकारा हुआ तो सब कुछ ठीक होने लगा। बस उसके बाद हमारे बेटे का नाक से ब्लड स्टार्ट हो गया। पहले नहीं आता था, उसको नाक से खून आने लगा। कुछ भी होने से, कभी भी आने से उसको नाक में खून आने लगता था और बंद नहीं होता था। तो हम लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, ये गर्मी की वजह से ऐसे होता है। पर वो दवाई कुछ नहीं दिया, बोला इससे ही ठीक हो जाएगा।
और ये कभी भी ऐसे स्टार्ट हो गया, कभी भी आने लगा और ज्यादा होने लगा। तो मैं पास्टर से पूछा, पास्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ मन्नत माने थे क्या आप लोग? तो मैं बोला ऐसा कुछ तो मुझे पता नहीं है, पर इन्होंने कुछ मन्नत माने थे। तो उस वजह से ऐसे दिक्कत हो रहा है करके मुझे भी पता नहीं था। बाहर से एक पास्टर आए थे, बाहर से अमेरिका से कुछ पास्टर आए थे, जो हमारे को फास्टिंग पीरियड चल रहा था हमारे चर्च में, उपवास प्रार्थना चल रहा था। तो उस टाइम में वो पास्टर आए और उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वैसे ही उन्होंने बता दिया कि इस बेटे को प्रॉब्लम है और बहुत जल्द ही इसका लाइफ खत्म होने के कगार पे है। तब हम लोग बहुत डर गए। और एक बार हमारे जीवन में तूफान के समान आया कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोग बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे। और उन्होंने बोला कि डरने का जरूरत नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर उससे पहले आप लोग इस बच्चे को परमेश्वर को डेडिकेट करना है, परमेश्वर को देना है। तो मैं बोला इस बच्चे को जीवन बचाना है, इसके लिए जो करना है हम करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम जान चुके थे कि हम अन्य जाति में थे, अभी विश्वास में है। तो यहाँ पे हमारा धर्म परिवर्तन नहीं, हमारा मन परिवर्तन हुआ है। हम अपना जाति नहीं छोड़े, अपना नाम नहीं बदले, अपना ब्लड नहीं बदले, अपना परिवार नहीं छोड़े। जिस परिवार के साथ तब थे उसमें उसके साथ अब भी हैं। और जहाँ पे थे जैसे थे वैसे ही हैं। लोगों का बात सुनना मैं बंद कर दिया। जो लोग बोलते थे चर्च जा रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो, पैसा पा रहे हो, ये कर रहे हो, सारे चीजों को हम लोगों ने नकारा, उसको ठुकराया। किसी की बात बिना सुने हम लोग आगे बढ़ते रहे। और उस घड़ी जब मेरा बेटा का हालत हमने देखा ऐसे हो रहा है और पास्टर बोले कि इसका समय बहुत ठीक नहीं है, और उन्होंने प्रार्थना किया और हम लोग डेडिकेट किए उस दिन कि प्रभु हमने अनजाने में, हम आपको नहीं जानते थे, उस टाइम हमने ये गलतियां कर दिया था। किसी शैतान के साथ हमने वाचा बांध दिया था, किसी के साथ हमने गलत कन्विंस कर दिया था। उसको हम तोड़ते हैं, आपको जानते हैं, और आपने हमारे लिए लहू बहाया है। मैं उस लहू को लेके बिचवाई करता हूँ। ऐसे मैं प्रार्थना करके वो पास्टर साहब सिखाए, कैसे कैसे सिखाए, तो हमने ऐसे प्रार्थना किया, उनके वचन को दोहराया और वो पास्टर साहब प्रार्थना किए। तो उस प्रार्थना के बाद फिर से मेरे बेटे का नाक से खून आना उसी दिन से बंद हुआ और आज तक नहीं आया। मेरा बेटा भी ठीक है, मेरा बेटी भी ठीक है, मेरा पत्नी, मैं, सब लोग ठीक हैं। और 2000 करीब 16-17 में जब हम लोग इधर थे, तो 2018 में हम लोग घर गए वापस गांव में। तो लोगों ने बहुत हम लोग को सुनाया। हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने बहुत ही हमको गाली गलौज दिया, बहुत ही उल्टा सीधा बोला। तुम लोग चर्च गए हो, धर्म परिवर्तन किए हो, अपने बच्चों को बाइबल सिखा रहे हो, देश का कीड़ा बना रहे हो, तुम्हारे बच्चे देश के दीमक हैं, बच्चों हमारे समाज के लिए दीमक हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे गालियां दी है उन्होंने हमको। और हमारी चाची तो विश्वास में थी, वो डोर के पीछे से बुला रही थी, बाबू वहां से हट जाओ, वहां पे मत खड़ा रहो, उनकी बात को मत सुनो, आप जब तक वहां रहोगे गाली देते रहेंगे। और उस समय हमारे चाचा जो बीच वाले हैं, उनका देहांत हुआ था। तो उनके देहांत में हम लोग करीब 3 साल 4 साल के बाद गांव गए थे। तो जब सब कुछ खत्म हुआ, उसी बीच रिश्तेदार सब करीब कम से कम 40-50 लोग जुटे थे और उनके बीच में खड़ा करके मुझे सीधा मेरी माँ बहन सब गाली दे रहे थे। तो हमको सुनने के लिए भी नहीं हो रहा था और वहां से जाने के लिए भी नहीं हो रहा था। फिर मैं उनको बोला, चाचो आप जितना गाली देना चाहते हो दे दो, मुझे तो गाली से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई है कि गाली मेरे शरीर पे नहीं लगेगा, मेरे दिमाग में नहीं रहेगा। आप दोगे हवा में उड़ जाएगा, आपकी जुबान गंदी होगी। लेकिन आप जिस यीशु मसीह के लिए हमको गाली दे रहे हो, वही यीशु मसीह के पास एक दिन आप आके घुटने टेकोगे। इतना बात मैंने कह के वहां से निकला। और बाद में मेरे रिश्तेदार जो लोग थे वहां पे, सब कुछ खत्म होने के बाद मेरे पास आके पूछने लगे
भैया आपने इतनी गाली कैसे सह ली। मैं बोला, जिस यीशु मसीह को मैं जानता हूँ उसने इससे भी ज्यादा सहा है। बाइबल कहती है उसने बहुत सहा है। जो हम नहीं सह सकते उसने वो भी सहा। इसलिए अगर हमें गाली सुने, हम उसके लिए ताड़नाएं सह रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं। पर उसने हमारे लिए मार खाए, अपने लहू को बहाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राण को भी हमारे लिए दे दिया। उस यीशु मसीह के लिए अगर मैं गाली सुनता हूँ, मेरा परिवार गाली सुनता है, तो मुझे उसको दर्द नहीं। पर सच्चा परमेश्वर वही है। जब मैंने ऐसे लोगों को बताया, तब लोगों ने कहा कि मुझे भी उस मसीह के बारे में जानना है। और मैंने उनको सुसमाचार बताया उन लोगों को। उस टाइम 2018 का नवंबर दिसंबर का महीना था। तो चर्च तो हम जाते थे, पर जब हमको काम रहता था तो हम काम को चले जाते थे, काम भाग जाते थे। और चर्च नहीं जाते थे, अर्जेंट रहता था तो। मतलब कभी भी ऐसे हो गया जब कुछ सब कुछ ठीक हो गया तो चर्च क्यों, रेगुलर क्यों जा रहा है, काम है तो काम को जाएंगे, ऐसे सोच के काम को चला जाता था। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि मैं काम तो संडे काम पे गया, और उधर ही रास्ता भूल गया। और चर्च जाने का समय हो गया, शाम को 5 बजे चर्च है। और मैं काम को चला गया, मैं सोचा शाम को चर्च है और काम खत्म करके मैं आ जाऊंगा। तो उस टाइम मैं गया और रास्ता भूल गया। मैं चर्च के रास्ते पे ही था और चर्च नहीं पहुंच पा रहा था। रास्ता भूल गया। गाड़ी घुमा घुमा के करीब हमको 1 से 2 घंटा हो गया, मैं रास्ता नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं सोचा कि मेरा दिमाग फेल हो गया क्या, मैं रास्ता क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मोबाइल में मैप डाला। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ मैप उसी रास्ते से घूम जाता है। मैं मैप को भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोला कि प्रभु, उसी टाइम मैं गाड़ी खड़ा किया और मैं बोला कि प्रभु, आज मैं आपके लिए आपसे एक वाचा बांधता हूँ। संडे मुझे कितना भी काम रहने से मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके भवन आऊंगा। आप मुझे प्लीज अभी चर्च पहुंचा दो। तो ऐसे प्रार्थना करके मैं बस गाड़ी बैठा और स्टार्ट किया। मैं बोला ये रोड जहाँ जाएगा मैं उधर ही जाऊंगा। वो चर्च, वो रोड सीधा मैं किधर छोड़ा नहीं। 20 मिनट गाड़ी गाड़ी चलाया और मैं सीधा घर के चर्च के पास। और तब देखा कि चर्च खत्म होके सब लोग बाहर निकल रहे हैं। वो दिन और आज का दिन मैं भूल गया कि कौन सा संडे मैं मिस किया हूँ। और 2019 से लेके 2025 चल रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं किस संडे चर्च नहीं गया हूँ। मैं आज तक भूल गया। प्रभु से वाचा बांधा और प्रभु ने मेरे जीवन को संभाला, मेरे परिवार को संभाला। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और अब तक हम लोग मसीह का सुसमाचार बता के कम से कम 25 से 30 लोगों को भवन में लेकर आया है। 4 से 5 परिवार को हमने बपतिस्मा दिलाया है। इतना उन लोगों को हमने प्रभु का बारे में बताया, उनको आगे बढ़ाया। चर्च में सेवकाई किया है। 4 5 परिवार को हमने बपतिस्मा दिला के हम लोगों ने, मैं मेरा पत्नी, हम लोगों ने मिल के सुसमाचार बताते हैं। और कम से कम मैं बताया 25 से 30 लोगों को चर्च में लेकर आया हूँ अभी तक। 4 5 परिवार को हमने बपतिस्मा देकर उद्धार दिलाया हूँ। और मैं करीब पिछले 4 साल से 5 साल से मैं चर्च में सेवकाई कर रहा हूँ, अभी इवेंजलिस्ट करता हूँ हमारे बेतले जी हिंदी आराधना में। और तब से मैं हम प्रभु में है। और इनके साथ ही अगर हमारी पत्नी भी कुछ बोलना चाहती हैं तो उनको भी मौका देना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने एक सुंदर दिन और समय दिया गवाही बोलने के लिए, और एक सुंदर कलीसिया परमेश्वर ने हमें दिया। अच्छे पासवानों के हाथों के नीचे रखा कि हम अपना हमारा जीवन सुधरने का जो मार्गदर्शक है। तो पहले हम परमेश्वर से ज्यादा पास्टर के पास ही अपना हर एक दुख लेके जाते थे, क्योंकि हम प्रभु के पास तो उतना प्रभु के प्रेयर करना सब नहीं जानते थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद, एक अच्छे अगुओं के नीचे हमें रखा, अच्छा कलीसिया दिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और हम प्रार्थना करेंगे। और मैं इसी गवाही के साथ
अरोमा टीवी के जितने दर्शक इस गवाही को सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं अगर आप, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई बहन, माता पिता, आप जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में कुछ आप तकलीफ से जा रहे हैं, कुछ परेशानी से जा रहे हैं, तो दुनिया को बिना सोचे बिना समझे सच्चे परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए। वो यीशु मसीह जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमारे जीवन को रक्षा किया, हमको उद्धार दिया, आपके भी जीवन को उद्धार देगा, आपको भी प्यार करेगा, आपके भी जीवन में शांति सुख लेकर आएगा। आप भी अपने परिवार के साथ आनंद से रहेंगे। मैं उस यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अरोमा टीवी के सभी दर्शकों से जो इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जरूर यीशु मसीह के पास आइए। बिना बेझिझक, आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा, आपका नाम परिवर्तन होगा, आपका मन नहीं होगा, आपका मन परिवर्तन होगा, और आप सच्चे परमेश्वर के पास आराधना करेंगे, और आप भी हम जैसे, हमारे जैसे सुख शांति के साथ, परिवार के साथ, आनंद के साथ रहेंगे, और परमेश्वर आपको भी अनंत जीवन का वारिस ठहराएगा। आप भी अपने जीवन में अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए सौभाग्य पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद करते हैं, और हम सब मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो आपने हम सब के लिए, आपने इतनी ताड़नाएं सही, इतनी वेदनाओं को आपने सहा है परमेश्वर प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपने हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, कोड़े खाए, मार खाए परमेश्वर प्रभु जी, क्रूस पर चढ़े, और हमारे लिए आपने बलिदान हुआ प्रभु, ताकि हमारे जीवन का पाप हमारे जीवन से पाक साफ हो सके प्रभु, हमारा जीवन पवित्र हो सके परमेश्वर प्रभु जी, और हम इस संसार के पाप से निकल कर प्रभु आपके साथ अनंत काल के राज्य में बैठ सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस योग्य हम नहीं थे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें इस योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आपने, हमने जब भी आपको परखा परमेश्वर प्रभु जी, आप सच्चे परमेश्वर ठहरे, उद्धारकर्ता परमेश्वर ठहरे। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस गवाही को जो परिवार, जो भाई, जो बहन, माता पिता जो सुन रहे हैं प्रभु जी, इस गवाही को जो सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी परमेश्वर प्रभु जी एक चंगाई का, एक छुटकारे का, एक आनंद का काम होने पाए परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हे खुदावन, आपका अनुग्रह उनके जीवन में आए परमेश्वर प्रभु जी, आपकी कृपा इनके जीवन में आए परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से इनके जीवन को उद्धार होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर, अगर ये किसी रोग से पीड़ित है, किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी इनके जीवन में वो छुटकारा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी, इस चंगाई को प्राप्त करें परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा दे परमेश्वर प्रभु जी, और आपके नाम को प्यार करने पाए, आपके नाम में आने पाए परमेश्वर प्रभु जी। सारी महिमा हम आपको देते हैं, हमारे जीवन के उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का अधिकार वाले नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। सभी दर्शकों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करें।